डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद। और आज की इस वीडियो में हम गामा फंक्शन पर कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो गामा फंक्शन का इंट्रोडक्शन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने पाए। सो लेट अस स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे वीडियो, evaluate integral 0 to 1 dx upon square root of minus log x। तो स्टूडेंट जैसे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो ये दिमाग में आता है कि इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए मैंने log x बेस ही का यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया। आप देख सक रहे हैं कि 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच log x क्या है, नेगेटिव है, राइट। ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच जो ग्राफ है log x बेस ई का वो क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव पहले से बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा 0 से 1 के बीच जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो इसलिए इंटीग्रल पॉसिबल है। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बातें शायद मैंने पहले भी बताई होंगी आपको। log 0 की वैल्यू -इन्फिनिटी होती है, log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इन सारी बातों को हम यूज़ करेंगे इसमें। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ log x, राइट। So let log x is equal to t, तो 1 upon x dx is equal to dt। यहाँ से एक बात और है, x की वैल्यू अगर आप जब निकालेंगे तो x इतना हो जाएगा e⁻t, राइट। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, dx is equal to x dt, राइट। अब देखिए लिमिट की बात करते हैं। x है और यहाँ पर log x है। ये मेरी लोअर लिमिट हो गई, ये मेरी अपर लिमिट हो गई, राइट। जब x 0 है तो log 0 कितना हो जाएगा, log x बराबर t पुट कर रखा है ना आपने, तो यस ये log x हो गया और ये t लिखिए आप ऐसे। अब ठीक है, log x और t पुट करा हुआ आपने। जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 तो log 0 की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी, इन्फिनिटी। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। और जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो t कितना हो जाएगा आपका, 0। इतनी बात समझ में आती है। यस, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा चेंज करेंगे, माइनस इस पूरे को माइनस सहित टी पुट कीजिए ताकि क्या हो जाए, ये पॉजिटिव बन जाए। माइनस ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन x dx, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -x dt, राइट। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट तैयार है, सारी वैल्यूज़ 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ log x, राइट। लोअर लिमिट कितनी है आपकी, देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, राइट। और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, ये पुट कर लीजिए आप, log 0 लिखना है इसको और log 1 रखना है इसको, ठीक है। लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू 0। dx की वैल्यू देखिए कितनी है, -x dt अपॉन यस माइनस ये कितना हो गया, t हो गया और ये dt हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा, माइनस log x को आपने क्या पुट कर रखा है, t पुट कर रखा है, तो इस अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, t आ गया, रूट t हो गया। dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, dx की वैल्यू -x dt आ गई, ये मैंने -x dt लिख लिया। और लोअर और अपर लिमिट आपकी क्या हो गई, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट 0। अब यहाँ पर a to b fx dx इज इक्वल टू -b to a fx dx। इंटरमीडिएट में आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो इन्फिनिटी टू 0
इज इक्वल टू हो जाएगा -0 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज -x dx अपॉन √t dt. दिस इज dt. यस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 0 टू इन्फिनिटी हो गया, x अपॉन √t dt हो गया. मैं इधर ही लिख लेता हूँ इसको, 0 टू इन्फिनिटी हो गया. अब यहाँ से x की वैल्यू देखिए कितनी है, e टू द पावर, यस, ये log x, इसको यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, log x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -t, ये साइन इधर चला जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर -t, राइट. तो यहाँ पर अब x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, e टू द पावर -t अपॉन √t एंड दिस इज dt, राइट. इतना समझ में आ गया. तो इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को तो हम बाद में करेंगे सॉल्व. इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t एंड t टू द पावर -12 dt. ये √t है, जब ऊपर जाएगा तो ये t टू द पावर हाफ इसको लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा यहीं पर समझ लीजिए, t टू द पावर हाफ है, ऊपर चले जाएगा तो कितना जाएगा, t टू द पावर -12 हो जाएगा. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, सपोज़ कर लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कितना ऐड करें कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है. आपको पता है n-1 की फॉर्म होती है यहाँ पर, t की पावर n-1 की फॉर्म होती है गामा में, तो आपने +1 करना है और -1 करना है, राइट. तो पीछे जितने भी क्वेश्चन करें, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखें हम t की पावर -12 को हम n-1 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आपने +1 ऐड करना है और -1 ऐड करना है. 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t -12 +1 +12 तो t टू द पावर 1/2, और ये -1 को आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि n-1 की फॉर्म में लिखना है. अब आपको पता है गामा n कितना होता है आपका, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x टू द पावर n-1 dx, राइट. कंपेयर कीजिए इसको, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -t t टू द पावर n-1 dt. तो जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर गामा n है, तो यहाँ पर n की जगह कितना, 1/2. सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज गामा 1/2, सो द वैल्यू इज √π. तो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ log x is √π. So you can make option here. The answer will be √π, the answer will be -√π, the answer is √π upon 2, the answer is -√π upon 2. So as you can see, जब आपने इसको evaluate करा तो आंसर कितना है, √π. So option A is correct. Now example number 2, solution 0 to infinity e to the power -x square dx. So let x square is equal to t implies 2x dx is equal to dt. तो implies dx is equal to dt upon 2x, right? Yes. So what the transformation we will get here, we can put 0 to infinity e to the power -x square dx is equal to, now look at the limits. When x is 0, t is 0, right? t is 0. When x is infinity, t is also infinity का स्क्वायर कितना है, infinity e to the power माइनस एक्स स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा आपने, t, और dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, dt अपॉन 2x. यस, क्लियर हो गया. ये आप लोग इंटरमीडिएट से जानते हैं, अगर फंक्शन x में है तो रिस्पेक्ट भी x की होनी चाहिए, लिमिट भी x की होनी चाहिए. अब फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, t में, तो रिस्पेक्ट भी किसकी होनी चाहिए, t में, और लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, t की. तो ट्रांसफॉर्मेशन आप 12th क्लासेस से करते आ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली t पे बनाना है, जैसा अभी मैं बोल रहा था फंक्शन भी t में होना चाहिए, तो x को भी t में लाइए. सो x की वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √t implies x is equal to √t
yes. So 0 to infinity e to the power minus t dt upon 2 root t. So 1 upon 2 0 to infinity e to the power minus t and root t to the power half, ऊपर जाके हो जाएगा t to the power minus half dt, और ये हो जाएगा 1 upon 2 0 to infinity e to the power minus t, फिर से वही प्लस हाफ और माइनस हाफ. So t to the power minus 1 by 2, this is plus 1 minus 1 dt, 1 by 2 0 to infinity e to the power minus t, t to the power minus half plus 1 plus half हो जाएगा, plus half minus 1 dt, this is 1 by 2, right? And as you know 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx. What is n here? 1 by 2. And gamma 1 by 2, the value of this one is gamma 1 by 2. This integral is gamma 1 by 2, and the value of gamma 1 by 2 is under root pi. So we have 0 to infinity e to the power minus x square dx is square root pi upon 2. So here again you can make the option. The answer is root pi, the answer is 2 root pi, the answer is pi upon 2, the answer D is root pi upon 2, right? So as you have evaluate here, the answer is root pi upon 2. So this is why this time option D is correct. नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हम ये 4 पार्ट ले रखे हैं क्वेश्चंस के, तो हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है आपका 0 टू इन्फिनिटी इवेल्यूएट करना है. 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. 0 to infinity x cube e to the power minus x square dx, right, is equal to 0 to infinity x square into x e to the power minus x square dx. So let x square is equal to t implies is 2x dx is equal to dt implies is x dx is equal to dt upon 2 इज इक्वल टू. अब फिर से इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कीजिए लिमिट्स को, क्योंकि आपको पता है फंक्शन x में है, रिस्पेक्ट x में, तो ये लिमिट भी x की है. अब फंक्शन x को आपने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, t में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो रिस्पेक्ट भी किसकी आनी चाहिए, t की वो आ गई है. लिमिट्स भी किसकी आनी चाहिए, t की आनी चाहिए. क्लियर हो गया. तो जब x 0 पुट करेंगे तो लिमिट कितनी आ जाएगी 0, लोअर लिमिट कितनी आ गई 0. जब आप x इन्फिनिटी पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी कितनी आएगी इन्फिनिटी. क्लियर हो गया इतना. अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर को आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा है t, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं t लिख सकता हूँ. x dx की जगह dt बाई 2 आ जाएगा, dt बाई 2 लिख लिया हमने, और एक्स स्क्वायर की जगह आपने t सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तो e टू द पावर माइनस t हो गया. तो ये आ गया 1 बाई 2 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t t dt. So 1 upon 2 0 to infinity e to the power minus t, and you can write it t to the power 1 को आप क्या लिख सकते हैं, t to the power 2 minus 1 dt. मैंने इसका आपको तरीका बता रखा है. अगर 1 लिखा हुआ है, t की जितनी भी पावर है उसमें प्लस 1 कर दीजिए और माइनस 1 कर दीजिए. तो प्लस 1 करेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, माइनस 1. इसको गामा फंक्शन के डेफिनेशन से कंपेयर कीजिए. 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, राइट. तो आप x में पढ़िए, t में पढ़िए, क्योंकि a टू b एफ एक्स डी एक्स, ए टू b एफ टी डी टी होता है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, राइट. तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गामा 2. और आप जानते हैं गामा 2 कितना होता है, 1 फैक्टोरियल होता है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो 1 बाई 2 इंटू 1, दिस इज 1 बाई 2. सो द 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस व्हाट वाज माय क्वेश्चन, x क्यूब e टू द पावर माइनस x स्क्वायर, x क्यूब e टू द पावर माइनस x स्क्वायर dx. यस,
1/2 is the answer. So again you can make MCQ. So we can write the value of this integral. कैसे लिखेंगे हम क्वेश्चन? The value of this integral, option A is √π/2, option B is 1/2, option C is π/2, and option D is 2√π, like this. Yes, so here you can see the value of this integral is 1/2. We have evaluated that, so answer B is correct. Now question number 3rd, part 2nd, 0 to infinity x square e to the power minus x4 dx. So similarly we will solve 0 to infinity x square e to the power minus x to the power 4 dx. Yes, so let x to the power 4 is equal to t, implies is 4x cube dx is equal to dt. So x from here implies this dx is equal to 1/4 dt upon x cube, right? So 0 to infinity x square e to the power minus x to the power 4 dx is equal to, now substitute the values, what we will get, we get, put x is equal to 0, you will get t is equal to 0, put x is equal to infinity, you will get t is equal to infinity, right? And here is x square e to the power minus x to the power 4 है, x to the power 4 को आपने t सब्स्टिट्यूट कर रखा है, e to the power माइनस t हो गया, और dx की वैल्यू आ गई आपकी 1/4 dt अपॉन x क्यूब, राइट? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर x बच जाएगा, 0 to infinity e to the power minus t, and this is 1/x dt, 1/4 को बाहर लिख लीजिए, 1/4 0 to infinity e to the power minus t, ये ऊपर चला जाएगा तो x to the power minus 1 हो जाएगा, dt हो जाएगा, राइट? यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t to the power 1/4, ये आपको पता होना चाहिए, 4 जब इधर जाती है पावर तो रेसिप्रोकल हो जाती है. सो 1/4 0 to infinity e to the power minus t, and this is t to the power 1/4 whole power minus 1 dt. So 1/4 0 to infinity e to the power minus t and t to the power minus 1/4 dt, right? Again this look like gamma function, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, is equal to 0 to infinity e to the power minus t, और ये 1/4 आपका बाहर है, t to the power minus 1/4 है, राइट? फिर से मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है, +1 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, dt हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 0 to infinity हो जाएगा, e to the power minus t हो गया ये, और ये -1/4 + 1, दिस इज 3/4, yes, t to the power 3/4, and this is your -1 dt, 1/4. Again compare 0 to infinity e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx, right? Here n is 3/4, so 1/4 gamma 3/4. The value of the integral 0 to infinity, yes, x square e to the power minus x4 dx, x square e to the power minus x to the power 4 dx, yes, yes, यहाँ पर आंसर 1/2 लिखा हुआ है.
गामा 3/4 ठीक है हमारे पास, ये गामा 3/4 है। यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स टू द पावर 4 को ठीक पुट किया, 4x क्यूब हो गया, dx वैल्यू dt/4 हो गया। यस 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 1/4, द ऑप्शन इज 1/4 इज करेक्ट। 1/4 gamma 3/4. Again you can make options yourself. The value of this integral, I will rub like this. Yes, the value of this is a 4 root pi, b is 4 upon root pi, c is write the answer here, 1/4 gamma 3/4, and D option you can write yes 1/4 gamma minus 3/4. Yes students, remember gamma 3/4 cannot be evaluated in the closed form. जैसा कि अभी आपने किया था gamma 1/2, gamma 5/2, राइट। सो फर्दर आप इसको एवेल्यूएट करने के जो तरीके हैं वो भला चाहे हम सीख सकते हैं आगे कैसे हम इनको एवेल्यूएट करते हैं, मगर जैसे हम गामा 1/2 गामा 5/2 को क्लोज फॉर्म में एवेल्यूएट कर पाते हैं, इनको अभी नहीं कर पाते हैं हम लोग, राइट। इनके अभी ऐसे मेथड्स नहीं हैं कि हम एग्जैक्ट क्लोज फॉर्म में उनकी वैल्यू को फाइंड कर लें, तो इसलिए हम इसको गामा 3/4 ही लिखे रहने देते हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड, पार्ट थर्ड, इंटीग्रेशन 0 to infinity 4x to the power 4 e to the power minus x to the power 4 dx, and here you have 4 options। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद भी करिए ताकि आपको खुद पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चंस करें बिल्कुल लगभग वैसे सॉल्व करना है, x to the power 4 को t पुट करके और इसको सॉल्व करना है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट 4, 0 to infinity x square e to the power minus x square dx is the value of, आप आगे लिख सकते हैं, the value of this integral is, ये 4 ऑप्शन दे दिए, रूट पाई अपॉन 4 रूट पाई एंड रूट पाई अपॉन 2। सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व। 0 to infinity x square e to the power minus x square dx हो गया, फिर से लेट x square इज इक्वल टू t हो गया। सो x की वैल्यू कितनी होगी, रूट टी, राइट। ये तो आप बाद में यूज़ करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 2x dx बराबर dt आ गया, तो dx की वैल्यू dt अपॉन 2x आ गया, राइट। फिर से फंक्शन x में रिस्पेक्ट x में लिमिट x की है, अब फंक्शन आपने t में कर दिया, रिस्पेक्ट भी t में कर दिया, तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। तो t की लिमिट फाइंड करने के लिए x की लोअर और अपर लिमिट को पुट कीजिए इसमें जो आपने सब्स्टिट्यूट करा है। जब x 0 है तो t की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0। जब x इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो क्या 0 to इन्फिनिटी, ये कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर को आपने t पुट कर रखा है, a टू द पावर माइनस टी हो गया, एक्स स्क्वायर को t पुट करा हुआ है, और dx की वैल्यू आ गई आपकी dt अपॉन 2x। क्लियर हो गया यहाँ तक। 1/2 ये मैंने बाहर ले लिया, 0 to इन्फिनिटी हो गया, ये आपका t हो गया, e टू द पावर माइनस टी हो गया dt, और ये x की वैल्यू यहाँ से मैंने रूट t यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर। 1/2 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी, रूट टी से रूट टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रूट टी बच जाएगा, क्योंकि आप टी को क्या लिख सकते हैं, रूट टी इंटू रूट टी। तो रूट टी से रूट टी कैंसिल हो गया, मैंने इसको ऑर्डर में लिख लिया बस, 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी रूट टी डी टी। नाउ हियर 0 to इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये बाहर था, 0 to इन्फिनिटी हो गया, e टू द पावर माइनस टी हो गया, टी टू द रूट टी को आप लिख सकते हैं टी टू द पावर 1/2 डी टी। फिर से मैंने इसमें आपको बता रखा है, 1 ऐड कर लीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, गामा की जो डेफिनेशन है उसको कंपेयर करने के लिए, ताकि ये पूरा इंटीग्रल गामा में कन्वर्ट हो जाए। 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी, 1/2 + 1 3/2, ये -1 ये dt हो गया, 1/2 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी, t टू द पावर 3/2 -1 dt, ये वैल्यू किसकी हो गई, गामा। दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू, यहाँ पर n है तो गामा n होता है, यहाँ पर n की जगह क्या 3/2 है तो गामा 3/2 हो गया। 1/2 गामा 3/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू गामा 1/2, ये मैंने आपको पहले वीडियो में समझा रखा है। ये हाफ ऑफ द इंटीजर
कैसे आप निकालते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, कैसे निकालते हैं हाफ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है 3 पॉजिटिव इंटीजर, हाफ का मतलब अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू कितनी थी रूट पाई, तो 1/2 ये 1/4 हो गया, ये रूट पाई आ गया। तो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to infinity x² e to the power minus x² dx आ गया रूट पाई अपॉन 4। सो अब आप इसमें से देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, रूट पाई अपॉन 4। सो ऑप्शन बी इज ऑप्शन करेक्ट, राइट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल समझाए गामा फंक्शन से रिलेटेड। जैसे कि अब आपके एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाने, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके समझाएं आपको। आई होप आप लोग को इस समझ में आए होंगे, और आप लोग इसको जो बेसिक जो फर्स्ट वीडियो है उसको ज़रूर ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आप गामा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली एग्ज़ाम में कर पाएँ। स्टूडेंट्स, आने वाला जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि गामा फंक्शंस n=0 के लिए, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफ़ाइन नहीं होता है। तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि नेगेटिव इंटीजर्स और 0 के लिए कैसे गामा फंक्शन डिफ़ाइन नहीं होता है। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जो नेगेटिव हाफ जो है, जैसे गामा 1/2, गामा 3/2, गामा 5/2 आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे को गामा -1/2, गामा -5/2, गामा -7/2 ये फाइंड करने हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं उस वीडियो में बताऊँगा। उस फॉर्मूले को कहते हैं आइलर्स रिफ्लेक्शन फार्मूला। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आप नेगेटिव के लिए गामा फंक्शन की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं वो भी आप सीख लें, और उससे रिलेटेड फिर मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।